गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टडी करेंगे सोशल साइंस। और यहाँ पर देखिए हमारा जो है आज का टॉपिक है, यह विशेष है हमारे लिए। जैसे आप एक पहले से ही देख रहे हैं, एक चिड़िया का पिक्चर है जी। क्या है? दिखाई पड़ रहा है? कौन सी चिड़िया है बताइए? एक सेकंड का वेट कर लीजिए। यहां पर देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यह कौन सी चिड़िया है जी? पीकॉक। हम लोग सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। आवर, आवर मीन्स क्या होता है? हमारा। और नेशनल मीन्स क्या होगा बाबू? राष्ट्रीय। तो हमारा राष्ट्रीय। और सिंबल मीन्स क्या होता है जी? हम लोग पढ़ेंगे अपने देश के जो है नेशनल सिंबल्स के बारे में, हमारे देश के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवर मीन्स हमारा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, और सिंबल मीन्स प्रतीक। जिसको वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम है, वर्ड मीनिंग भी रिमेंबर कर लेंगे, ठीक है। और यह पीकॉक का पिक्चर है। किसका पिक्चर है जी? पीकॉक। और पीकॉक में कितने कलर्स अवेलेबल रहते हैं? 7 कलर्स अवेलेबल रहते हैं, 7 रंग के जो है इसमें कलरफुल पिक्चर रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां से इसके बारे में समझेंगे क्या क्या है। देखिए, आवर नेशनल सिंबल्स आर द सिंबल्स ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी। या हमारे स्वतंत्रता। फ्रीडम मीन्स क्या होता है जी? और यूनिटी मीन्स एकता। यह हमारे स्वतंत्रता और एकता के प्रतीक चिन्ह है। हम लोग इसे हमेशा रिमेंबर रख सकते हैं। यह हमारा जो है, जैसे देखिए, दे आर ऑल्सो द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। आवर नेशनल फ्लैग। फ्लैग मीन्स क्या होगा बाबू? झंडा। याद रहेगा? नेशनल एंथम और नेशनल फ्लावर्स, नेशनल एनिमल्स एंड नेशनल बर्ड आर आवर नेशनल सिंबल्स। ये सब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। सबके सब क्या हैं? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। हम लोग एक एक करके समझेंगे। फ्लैग यानी हमारा जो झंडा है, यह ट्राई कलर का होता है। इसको हम लोग तिरंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमेंबर रहेगा? यस सर। अब नेशनल एंथम जो है, फ्लैग होस्टिंग के समय हम लोग जो है गाते हैं। इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसका ड्यूरेशंस क्या होता है, कैसे गाए जाते हैं। वी शुड हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम। हम सभी लोग ये सारे जो है सिंबल्स को, रिस्पेक्ट मीन्स होता है आदर और सम्मान देना, तो हम लोग इधर इसको जो है सम्मान देते हैं। इन दिस वे वी कैन शो आवर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। और यह जो है हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्री मीन्स क्या होता है जी? देश। याद रहेगा? तो यह हमारे कंट्री को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन दिस वे, किसी भी तरीके से वी कैन शो आवर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। इनको जो है सम्मान दिया जाता है अपने देश के प्रति। नेक्स्ट है आपका नेशनल फ्लैग। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं हिंदी में? राष्ट्रीय झंडा। नेशनल फ्लैग मीन्स क्या होगा बाबू? राष्ट्रीय झंडा। इसमें कितना कलर होता है जी? 3 कलर्स होते हैं।
अब हम लोग यहां से समझेंगे, यहां तक ठीक ठाक है? स्लाइड ही नहीं हो रहा है। देखिए यह हमारा कौन सा कलर है, बतलाइए? सेफ्रॉन। यह कौन सा कलर है? सेफ्रॉन। देखिए यह हमारा जो कलर है यह क्या है जी? सेफ्रॉन है। कौन सा कलर है? सेफ्रॉन। और यह कलर आपका वाइट, और जस्ट इसके नीचे ग्रीन। अब हम लोगों के जो है फ्लैग में ट्राई कलर होते हैं। ये सभी का कुछ उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट्स हैं, हम लोग एक एक करके जानेंगे। आवर नेशनल फ्लैग और द ट्राई कलर्स इज रेक्टेंगुलर इन शेप। यह जो है शेप यानी आकृति, आकृति में यह कैसे होंगे जी? तो एकदम इसका आकृति फिक्स है, आयताकार। इसका कोई अलग शेप नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे चीज बिल्कुल स्टेबल होते हैं। जैसे यह इसका जो है लेंथ और ब्रेथ, और इसका रेशियो रहता है 3:2। अगर यह हिस्सा 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड जो रहेगा 2 सेंटीमीटर रहेगा। समझ में आ रहा है? 3:2 का रेशियो रहता है। इट हैज 3 हॉरिजेंटल बैंड्स इन डिफरेंट कलर्स, सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। हम लोग यहां पर देखते हैं तो कलर बैंड होते हैं इसमें टोटल 3 है ना जी। देखिए यहां से कैसे क्लासिफाइड है, और जस्ट इसके एक नीचे है 1, 2 और 3, ये 3 कलर हो गए। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसका जो है और भी ऑब्जेक्ट है क्या क्या। जैसे देखिए सेफ्रॉन, सेफ्रॉन स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। यह हमें जो है बलिदान और बहादुरी का प्रतीक है। ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, क्या होता है जी? और सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान। यह हमारा जो है एक विशेष संदेश देता है, जिसको हम लोग बहादुरी और बलिदान कह सकते हैं। व्हाइट स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड पीस। यह हमें जो है सच्चाई और शांति का संदेश देता है। क्या चीज का संदेश देता है? सच्चाई और शांति। ग्रीन स्टैंड्स फॉर, देखिए ग्रीन के बारे में डिस्कशंस है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड। अब देखते हैं यह हमें जो है हरियाली का संकेत देता है। क्या चीज का? हरा भरा। देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील। बीच में आपको एक चक्र दिखाई पड़ रहा है जो नेवी ब्लू कलर का है, दिखाई पड़ रहा है जी? यहां पर देखिए तो दिस इज द अशोका चक्र। यह अशोक चक्र है। यह क्या है जी? अशोक चक्र। इट हैज 24 स्पोक्स। इसमें जो है टोटल 24 यानी 24। टोटल कितने जो है स्पोक्स समझ में आता है? ये जो लाइन दिखाई पड़ रहा है ना आपको ऐसे ऐसे, ये टोटल 24 रहेगा। कितना रहेगा? 24। द व्हील स्टैंड्स फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस। यह आपको गतिशील, और प्रोग्रेस मीन्स होता है आपका विकास, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट की ओर जाने का संदेश देता है। हमेशा आप गतिमान रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।
द स्पोक्स रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ आवर्स इन अ डे। और यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये 24 ही स्पोक्स क्यों हैं, तो यह एक दिन के जो है घंटे को रिप्रेजेंट करता है। एक दिन के क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, घंटे को, कि यह जो है 24 आवर्स आप कंटिन्यू मोशन में रहें, वर्कआउट करें और हमेशा आगे की ओर बढ़ें। बिल्कुल ध्यान रहेगा। यस सर। हम लोग फ्लैग के बारे में बहुत अच्छा से समझ गए। फ्लैग का नाम क्या है, ट्राई कलर्स और नेशनल फ्लैग। इसको हम लोग तिरंगा झंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसके जो व्हाइट बैंड होते हैं इसके मिडिल में एक नेवी ब्लू अशोका चक्र होता है, यानी अशोक चक्र होते हैं। तो ये अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं। 24 स्पोक्स यह संदेश देते हैं कि आप जो है 24 घंटे आगे की ओर बढ़ते रहें, गतिमान रहें। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, all the important गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैव अ ट्राई कलर्स। जितने भी जो गवर्नमेंट के सरकारी भवन होते हैं लगभग उसको 3 कलर से पेंटिंग किया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो बी होस्टिंग इट इन योर स्कूल वेन यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं जी, रिमेंबर रहेगा। एंड इंडिपेंडेंस डे या आपका 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वी मस्ट फॉलो सम रूल्स विथ रिगार्ड टू द नेशनल फ्लैग्स। इससे कुछ नियम होते हैं। कुछ क्या होते हैं? नियम होते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, जिसको हमें पालन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखिए, फर्स्ट आपका है यहां पर, द नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लोन ओनली फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज टू सनसेट, सूरज को उगने के बाद और सूरज को डूबने से पहले। सनराइज जब सूरज उग जाता है तब, और सनसेट जब डूबता है। तो इसके बीच में सनराइज टू सनसेट मीन्स सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने के पहले। सेकेंड आपका है, द नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी अनफ्लोट ओनली एट द टॉप ऑफ द मैस्ट। यह सबसे ऊपर होना चाहिए। यह सबसे क्या होना चाहिए? ऊपर। मान लेते हैं कि कुछ और भी जो है अलग अलग, जैसे कुछ जगह पर होता है कि 2-3 फ्लैग को होस्टिंग किया जाता है, तो जो नेशनल फ्लैग होते हैं इस सबसे कहाँ होना चाहिए? ऊपर, टॉप में होना चाहिए। द सेफ्रॉन बैंड्स शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप। और हाँ जी, देखिए कभी कभी मिस्टेक से लोग उल्टा झंडा को फहरा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा जो है, जैसे अभी हम लोग सेफ्रॉन कलर को देखे थे, तो यह हमेशा ऊपर की ओर ही होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं ना, यह टॉप में होना चाहिए। ध्यान रहेगा, यह हमेशा कहाँ होना चाहिए? टॉप में। और ग्रीन रहेगा बॉटम में, या हमेशा नीचे की ओर रहेगा। नेक्स्ट, द नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरिड इन अ फ्रंट इन अ प्रोसेशंस। हम लोग देखते हैं तो हमेशा इसको आगे की ओर रखना चाहिए। फ्रंट मीन्स होता है आगे। कहीं भी आप इसको कैरी आउट भी करेंगे तो हमेशा आगे रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, द नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरिड ओवर द राइट शोल्डर्स। इसको दाहिने कंधे पर हमेशा लेकर के जाना चाहिए। कौन से कंधे पर?
ऐसा नहीं कि कोई भी कंधे पर रख लिए, बिल्कुल रॉन्ग है। हमेशा किस पर रहेंगे जी? रिमेंबर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, वी मस्ट नॉट होस्टिंग अ डर्टी और अ टॉर्न फ्लैग। जो गंदे या खराब हो गए हैं आप उसको फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकते हैं, झंडा नहीं फहरा सकते हैं। When the national flag is being hosted, we must stand at attention and salute it. जब आप फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं तो आपका मोड कैसा होना चाहिए जी? अटेंशन में। कौन सा मोड में होना चाहिए? अटेंशन। और सैल्यूट करना चाहिए, झंडे को सलामी देना चाहिए। बिल्कुल रिमेंबर रहेगा ना? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, नेशनल सिंबल, या हम लोग यहां पर देखते हैं द नेशनल सिंबल इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सील मतलब क्या होता है जी? मुहर। देखते हैं, ठप्पा लगाते हैं। तो अगर कोई भारत सरकार का ठप्पा है तो उस ठप्पा के बीच में यह आपको दिखाई पड़ेगा। जब भी ठप्पा लगेगा तो दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर? ये बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। इट कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, क्वाइंस, करेंसी नोट्स। आप ऐसे सिंबल को सब जगह देख सकते हैं जी। कोई भी भारत सरकार का अगर डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ देख सकते हैं। आप सिक्के पर देख सकते हैं, सिक्के पर भी देख सकते हैं, और नोट पर भी देख सकते हैं। करेंसी नोट्स, जो पैसा होता है आप उस पर भी देख सकते हैं। इस तरह का सिंबल आपको दिखाई पड़ेगा। लेटर्स एंड एनवेलप्स, द नेशनल सिंबल्स हैज 4 लायंस फेसिंग द 4 डायरेक्शंस। अब देखिए यहां से समझने वाला बहुत जरूरी चीज है, थोड़ा ध्यान से। ये जो लायन है ये 4 लायन है। ये कितने लायन है जी? 4 लायन। रिमेंबर रहेगा? यस। बट एक बिहाइंड में रहती है, एक पीछे रहती है, इसीलिए आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। यहां तक क्लियर है ना? नेक्स्ट है आपका, ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम। सिर्फ 3 को एक बार में देख सकते हैं। द बेस ऑफ द सिंबल हैज अ हॉर्स एंड अ बुल। यहां पर घोड़े और सांड का भी पिक्चर है। देखिए इधर जो है हॉर्स है और इधर सांड है। देयर इज अ व्हील बिटवीन बुल एंड द हॉर्स। यहां पर जो है एक विशेष सिंबल आपको दिखाई पड़ रहा है, चक्का। व्हील मीन्स क्या होता है जी? चक्का। देखिए, दिस इज द सेम व्हील एज सीन ऑन आवर नेशनल फ्लैग। और यही जो है सिंबल आपको नेशनल फ्लैग में भी दिखाई पड़ता है, जो यहां पर है। यहां तक क्लियर है? द वर्ड्स सत्यमेव जयते आर inscribed बिलो द व्हील। इसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है बाबू हमेशा सत्य की विजय होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है। आवर नेशनल सिंबल हैज बीन टेकन फ्रॉम द लायन कैप्टस ऑफ अ पिलर दैट वाज इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका एट सारनाथ। आप जो है देख सकते हैं, यह जो है ग्रेट अशोका, जब यहाँ के अशोक राजा थे तो सारनाथ में ऐसे चीजें दिखाई पड़ते हैं जहां से इसको टेकअप किया गया था, लायन को। किसको टेकअप किया गया था? लायन को। नियर
वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। यह सारनाथ कहाँ पर है जी? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। कहाँ है? हाँ। द 4 lions आर गार्डियंस ऑफ द 4 डायरेक्शंस। यह हमेशा चारों दिशाओं में निगरानी करते दिखाई आपको पड़ेंगे। दे स्टैंड फॉर कॉरेज एंड पावर। द हॉर्स स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड स्पीड। घोड़ा जो है यह आपका एनर्जी और स्पीड का प्रतीक है। हमेशा आप ऊर्जावान रहिए और हमेशा गतिमान रहिए, तेज चलिए। द बुल स्टैंड फॉर हार्ड वर्क। देखिए जी, हम लोग जो है बैल पर ढेर सारा सामान ढोते हैं, दिन भर खेत में काम करते थे, तो यह हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको कठिन परिश्रम करना है। दीज आर द क्वालिटीज विच एवरी इंडियंस शुड हैव। और यह गुण जो है सभी भारतीयों में होना चाहिए। सभी भारतीयों में, इंडियन मीन्स होता है आपका भारतीय, इंडियन मीन्स क्या होता है? और क्वालिटीज मीन्स होता है गुण। यहां तक ठीक ठाक है? चलिए देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं तो हमारा अगला टॉपिक है नेशनल एंथम। जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। आवर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए जी, यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के। और इन्हीं के द्वारा नेशनल एंथम लिखा गया था। हम लोग फ्लैग होस्टिंग के समय जैसे ही फ्लैग ओपन होता है, खुलता है, फ्लैग होस्टिंग कंप्लीट होते हैं, जस्ट उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेशनल एंथम। और फर्स्ट स्टेप में यह फिनिश होता है और इसका ड्यूरेशन होता है 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। कितना देर का? इट इज sung on important occasions. We must show full respect to our national anthem. हम लोग जो है इसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट ओकेजन होगा, जितना भी हमारा जो है महत्वपूर्ण कोई जो है फंक्शन होगा, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या गाएंगे जी? नेशनल एंथम गाएंगे। सबसे पहले क्या गाएंगे? नेशनल एंथम। We must learn the words and the tune and sing it properly. और इसको गाने के लिए आपको बिल्कुल सीखना है, क्योंकि इसमें जो है हर एक चीज़ का अलग अलग जो है महत्व है। जैसे ट्यून, कौन सा भाव में गाना है, और प्रॉपर्ली मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि इसमें ड्यूरेशंस का भी बिल्कुल जो है ध्यान रखा जाता है। When we sing it or hear it being sung, we must stand at attentions. और ये जो गाने वाले लोग रहेंगे सब अटेंशन मोड में रहेंगे। किस में रहेंगे? We must not talk or move about during that time. इस समय कोई भी इंसान जो है ना तो बातचीत कर सकते हैं और ना ही इधर उधर घूम सकते हैं। बिल्कुल जो है आपका अटेंशन मोड में रहना है, स्टेबल रहना है, और फ्लैग होस्टिंग के समय जो है साथ में गाना है। तो एक बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कोई भी जो है आपस में उस समय बातचीत नहीं कर सकते हैं, टॉकिंग नहीं कर सकते हैं, और इस पीरियड में जो है कोई मूव नहीं कर सकते, इधर उधर आ जा नहीं सकते हैं। रिमेंबर रहेगा? yes, चलिए छोटा छोटा टॉपिक इसको फिनिश ही कर देते हैं। यहां तक क्लियर है ना? ए रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले थे? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के। ध्यान रहेगा? नेक्स्ट है आपका नेशनल एनिमल। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया
इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर. इट इज प्रोटेक्टेड इन द numerous national parks and wildlife sanctuaries. हम लोग इससे देखते हैं तो राष्ट्रीय अभयारण्य में और जो है पार्क में सुरक्षित रखा जा रहा है. यह हमारे देश के जो है नेशनल एनिमल्स में शामिल हैं. इनका जो है मेजर ऑब्जेक्ट्स है ग्रेस, स्ट्रेंथ और पावर. ये तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, द टाइगर वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल एनिमल्स बाय द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन 1972 इन प्लेस ऑफ द लायन. लायन के स्थान पर जो है आपको इसको शामिल किया गया था टाइगर. कब शामिल किया गया था जी? 1972. अभी देखिए जी, जो हमारा चैप्टर के हेडर पर था उसी के बारे में स्टडी करेंगे. आवर नेशनल बर्ड. इसमें हम बतलाए जी कितने कलर होते हैं जी? रिमेंबर रहेगा? यस सर. नेशनल बर्ड, आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक. इसका नाम क्या है? पीकॉक. यानी मोर. इट इज अ कलरफुल ब्लू ग्रीन बर्ड विद अ लॉन्ग ब्लू नेक. इसके गर्दन जो होते हैं ब्लू कलर के होते हैं और लंबे होते हैं. ऐसे पूरे चिड़िया जो दिखाई पड़ते हैं ब्लू ग्रीन टाइप के दिखाई पड़ते हैं. फैन शेप क्रेस्ट एंड अ टेल ऑफ अ कलरफुल फेदर्स. इसके जो पंख होते हैं वह बिल्कुल रंगीन होते हैं. कैसे होते हैं? द बर्ड हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर्स. यह हमारे सभ्यता और संस्कृति के भी प्रतीक होते हैं. ठीक है. इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, ग्रेस एंड जॉय. यह हमारे जो है सुंदरता के प्रतीक हैं. ग्रेस और जॉय, आनंद के प्रतीक होते हैं. और ऐसे भी देखने में बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं. कभी आप लोग जाइए जू में तो वहाँ पर कलरफुल पीकॉक रहते हैं, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका नेशनल फ्लावर्स. राष्ट्रीय फूल. क्या है जी? राष्ट्रीय फूल. आवर नेशनल फ्लावर इज लोटस. इट ग्रो इन द शैलो मडी वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स. यह जो है कीचड़ भले तालाब में भी आराम से उग जाते हैं. द फ्लावर्स स्टैंड फॉर ट्रूथ, नॉलेज एंड वेल्थ. यह आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आदमी जो है सच्चाई की ओर, ज्ञान की ओर और स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकता है, चाहे उसका स्थान कैसा भी क्यों ना हो. द लोटस सिंबल हैज बीन वाइडली यूज्ड इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर. इसको भी जो है इंडियन आर्ट और कल्चर में जो है शामिल किया गया है. इसका कलर कैसा होता है जी? पिंक टाइप का. यहाँ तक क्लियर है? लास्ट हमारा टॉपिक है नेशनल सॉन्ग. नेशनल सॉन्ग का नाम है वंदे मातरम. या हम लोग जो है नेशनल एंथम के बाद गाते हैं नेशनल सॉन्ग. वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग. इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. बंकिम चंद्र, यह इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया था. आवर नेशनल सिंबल्स रिप्रेजेंट द आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री. यह हमारे देश की जो है आदर्श होने को दर्शाता है. हमारा देश जो है आइडियल है, अच्छा है. देखिए जी,
कुछ चीज जो है आपको रिमेंबर करने के लिए, यह VVI है आपका, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर्स, नेशनल सिंबल लायन कैपिटल, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल एनिमल्स टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर्स लोटस, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम आर सिंबल ऑफ आवर कंट्री। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल्स, वी मस्ट स्टैंड एंड अटेंशन व्हेन द नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड आवर द नेशनल एंथम इज बीइंग सॉन्ग। इस समय बिल्कुल सभी लोगों को स्टेबल खड़ा रहना चाहिए अटेंशन मोड में, और सब लोगों को एक साथ गाना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ। तो आपका चैप्टर जो है ओवर हो गया। अब कुछ आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए जी, आपका होमवर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 6 नवंबर 25। इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है टिक आउट कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना? बिल्कुल सारा कुछ बताया हुआ है, बहुत इजी है। तो इसको हम धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। आप जो है स्टेबल करके वीडियोज को और वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप आ जाइए, तो अगला स्टेप है आपका ट्रू फॉल्स, यह भी आपका होमवर्क में शामिल है। इसको भी बना करके लाना है। और जस्ट आपका जो ऑप्शन सी है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यह आपका जो है होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में है। इसको कंप्लीट करके लाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 सी का 4, सी का आपका 4 है। चलिए इतना ही होमवर्क है आपका, और आज के लिए क्लास हम ओवर करते हैं। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना।